वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ श्री वृंदावन के द्वारा और यहाँ के कृष्ण भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन को जिन लोगों ने किया है उन्हें भूरी भूरी धन्यवाद है। यहाँ के जिन लोगों ने, कृष्ण प्रेमियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में परिश्रम किया है, सहयोग किया है, उनको विशेष रूप से धन्यवाद है। भगवान श्री कृष्ण इस प्राकृत जगत में भाद्र कृष्ण अष्टमी को आए थे, अवतरित हुए थे अपने धाम से, और आगरा से बिल्कुल ही निकट वह स्थान है कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में, जहाँ भगवान आए थे। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म की चर्चा करना, इसको समझना, यह बहुत महान कार्य है। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार की कथा बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं, और श्रोता हैं महाराज परीक्षित और उनके साथ समस्त ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, बड़े बड़े लोग भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं परीक्षित के साथ। तो आज यह प्रसंग कहा जाएगा कि श्री कृष्ण किस तरह माता देवकी से अवतरित हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासित जथा प्राच्यम दिसिंदुरिव पुष्कल। देव रूपिण्याम देवक्याम, देवकी देव रूपिणी है। देव का अर्थ है श्री भगवान। भगवान के रूप जैसा जिसका रूप है, अर्थात जिसका रूप सच्चिदानंद विग्रह है, जैसे भगवान विष्णु सच्चिदानंद घन है, उनका शरीर प्राकृत नहीं है, पांचभौतिक नहीं है, उसी प्रकार माता देवकी का देह भी पांचभौतिक नहीं है, वह नख से शिख तक पूर्ण चिन्मय है, सच्चिदानंद है। तो ऐसे देवकी से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे प्राची दिशा, पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है। तो सुखदेव गोस्वामी यह बात कह रहे हैं कि वह अष्टमी की रात थी, आधी रात, और चंद्रोदय का समय था। अष्टमी की रात में चंद्रमा
उगता है तो उस समय वह आधा हो जाता है। भादो की अष्टमी तिथि को चंद्रमा आधा हो जाता है। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में घटते 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 अष्टमी के दिन आधा हो जाता है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्व दिशा में चंद्रमा पुष्कल उगा, पूर्ण कला से उगा उस दिन। सामान्यतया ये नियम है कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा आधा उगता है, परंतु चंद्रमा के वंश में भगवान का अवतार हो रहा है, चंद्रवंश में। इस आनंद के कारण चंद्रमा पुष्कल उगे। दिशि इंदुरिव पुष्कल, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इस वंश के प्रवर्तक चंद्र हैं, तो चंद्र अपने वंश में भगवान को जन्म लिया हुआ देख करके आनंद से प्रफुल्लित हो गए और पूर्णिमा के चांद जैसा वे उगे। ये विशेषता है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर ध्यान देने से ये बातें साफ समझ में आ जाती हैं। जैसे पूर्व दिशा में पुष्कल पूर्णिमा का चांद उगता है, उस प्रकार भगवान विष्णु मां देवकी के गर्भ से उदित हुए। और चंद्रमा का दृष्टांत इस बात को भी सिद्ध कर रहा है कि देवकी के गर्भ से भगवान का मूल संबंध नहीं है, अर्थात वे देवकी के गर्भ में जन्म नहीं लिए हैं। जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा में जन्म नहीं लेता है, वो पूर्व दिशा में प्रकट होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए पूर्व दिशा ने जन्म दिया चंद्रमा को। वैसे ही श्री भगवान ने अपने मां के रूप में स्वीकार किए देवकी को, लेकिन वास्तव में देवकी उनके जन्म का कारण नहीं है। चंद्रमा जैसे पूर्व दिशा में प्रकट होता है, वैसे ही भगवान ने देवकी में प्रकट हुए। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। किस तरह से वो दिव्य है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। चतुर्भुजम तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सवक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। वसुदेव जी ने देखा, माता देवकी तो श्री कृष्ण को जन्म देने में वो दिव्य तंद्रा में हो गई, मूर्छा में, आनंद की मूर्छा में। उसने नहीं देखा श्री कृष्ण को जन्म लेते हुए, लेकिन वसुदेव जी ने देखा। वे दोनों एक ही कक्ष में, कारागृह के एक रूम में थे, तो वसुदेव जी ने देखा श्री कृष्ण को प्रकट होते हुए, भगवान विष्णु को प्रकट होते हुए माता देवकी के गर्भ से। कैसा बालक था? तम अद्भुतम, अति आश्चर्यमय बच्चा था। तमद्भुतम बालकम, पहली विशेषता बता रहे हैं अंबुजे क्षणम, अंबुजे इव ईक्षणे नेत्रे जस्य तम। कमल के समान सुंदर खिले हुए नेत्र थे। जब सामान्यतः बच्चे जन्म लेते हैं इस संसार में मां के गर्भ से, तो आंखें खिली नहीं रहती हैं, आंखें प्रायः बंद रहती हैं। और जन्म लेने में बच्चा स्वयं भी बहुत
कष्ट का अनुभव करता है और जन्म देने वाली मां भी कष्ट का अनुभव करती है। परंतु भगवान मां देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं तो उस समय उनकी आंखें बिल्कुल खिली हुई हैं। अंबुज इक्षणम, अंबु का अर्थ है जल और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कमल जल से जन्म लेता है, इसलिए इसको अंबुज या जलज कहते हैं। तो कमल के समान सुकुमार, सुंदर और बड़े बड़े नेत्र भगवान के खिले हुए बच्चा के रूप में प्रकट हुए, पूर्ण चतुर्भुज रूप से। अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम, इस बच्चे की अद्भुत विशेषता यह है कि 4 भुजाएं हैं, बहुत सुंदर। मनुष्यों का कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी 2 भुजाएं होती हैं, 2 हाथ होते हैं, लेकिन यह बच्चा अद्भुत है कि 4 भुजा में जन्म लिया। चतुर्भुजम, 4 भुजा जस्य, 4 भुजाएं तम, 4 भुजा में जन्म लिया और 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया। यह अद्भुत बात है, 4 भुजा से जन्म। और विशेषता है कि चारों भुजाओं में आयुध और कमल लिए हुए प्रकट हो। 3 भुजा में आयुध, शंख, चक्र, गदा, ये आयुध है, अस्त्र है, और कमल एक सुंदर श्रृंगार है। तो 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए बच्चा प्रकट हुआ है। नेत्र खिले हैं, बहुत सुंदर हैं, 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स वक्षम, और वक्षस्थल पर बाएं भाग में दक्षिणावर्त रोमावली है, जिसका आवर्त दक्षिण के तरफ है, दाहिने तरफ है। ऐसी रोमावली है यहाँ भगवान के। इधर उसका रुख है रोम का, उसको दक्षिणावर्त रोम कहते हैं। तो वहीं पर श्री जी बसती हैं। भगवान के बाएं वक्षस्थल पर एक पीत वर्ण के रोए हैं। वो स्थान ऐसा माना जाता है कि श्री जी वहां रहते हैं, इसीलिए उसको श्रीवत्स कहते हैं। श्रीवत्स, श्री के प्रति अत्यंत स्नेह है भगवान का लक्ष्मी जी के प्रति। तो लक्ष्मी जी यहीं बसती हैं भगवान के बाएं वक्षस्थल पर। उस चिन्ह को, रोमावली को श्रीवत्स कहते हैं। तो श्रीवत्स चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर। और गलसो भी कौस्तुभम, गल शोभि कौस्तुभम, गले न शोभितम कौस्तुभम जस्य तम, गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रहा है। गले में है भगवान के कौस्तुभ मणि, इसलिए कौस्तुभ मणि और अधिक सुंदर लग रहा है। कौस्तुभ मणि के कारण भगवान सुंदर लग रहे हैं यह बात नहीं है। गलसो भी कौस्तुभ, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहा है, शोभा दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण गहनों से सुंदर नहीं लगते हैं, गहने उनके कारण सुंदर लगते हैं। वे इतना सुंदर हैं, सुंदरे किम सुंदरम, उन पर कुछ भी पहना दिया जाए तो वो सुंदर लगेगा। उन पर फटा कपड़ा भी पहना दीजिए तब भी वो बहुत सुंदर लगेगा। इतना सुंदर हैं कि उन पर जो भी श्रृंगार धारण कराया जाता है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो गलसो भी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रहा है। सांद्र पयोद सौभगम, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम,
पीले वस्त्र पहने हैं। दो वस्त्र भगवान पहनते हैं, एक परिधान और दूसरा उत्तरीय। कमर से ऊपर के वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं, जिसको ढकते हैं, और धोती को परिधान कहा जाता है, पहनने के लिए। ये दो वस्त्र हैं भगवान के, दोनों पीले वर्ण के हैं, पीत वस्त्र धारण किए हैं। और सांद्र पयोद सौभगम, सांद्र पयोद, पयः द, जो पय देता है, जल देता है, उसको पयोद, बादल कहते हैं, मेघ। तो सांवले बादल के समान भगवान के शरीर की शोभा है, वर्ण है। वर्ण सांवला नव जलधर, जो जल को लिए हुए सरस बादल है, तो नव जलधर कहते हैं, नवीन और जल को धारण किए हुए मेघ। सांवले बादल के समान जिनका वर्ण सौंदर्य है, शरीर सांवला है और बहुत सुंदर, इसीलिए तो इनको घनश्याम कहते हैं। ये भी वर्षा करते हैं, लीलामृत की वर्षा करते हैं, और लीलामृत की वर्षा करके भक्तों को तृप्त कर देते हैं। सांवला शरीर है, सांद्र पयोध सौभगम, महार वैदुर्ज किरीट कुंडल त्विषा, परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम। अमूल्य महामूल्य मणि, वैदुर्ज मणि के मुकुट और कुंडल हैं। मुकुट और कुंडल शिरोभूषण और कर्णभूषण। शिरोभूषण को मुकुट कहते हैं और कर्णभूषण को कुंडल कहते हैं। तो मुकुट में और कुंडल में पीत वर्ण की भी छटा है, अरुण वर्ण की छटा है, हरित वर्ण की छटा है। तो भगवान महामूल्यवान वैदुर्ज मणि के मुकुट और कुंडल धारण किए हुए हैं, और वे बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान के। और परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम, परिस्वक्त कुंडल और मुकुट से भगवान के हजारों केस, हजारों अलकें बहुत सुंदर लग रही हैं। सहस्त्र कुंतलम, कुंतल कहते हैं कुंचित केस को, जो केस मुड़े रहते हैं उनको कुंतल कहते हैं। ये अलक, घुंघराले केस। भगवान आज ही जन्म लिए हैं, वसुदेव जी देख रहे हैं, और केस से कुंचित बढ़े हुए। सामान्यतया जब मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो एक भी केस सिर पर नहीं रहता है ना? सिर पर केस नहीं रहता, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद तब सिर पर केस आता है। लेकिन भगवान का यही अद्भुत और अप्राकृत रूप है कि उनके सिर पर केस विद्यमान है, और बहुत सुंदर काले घने और घुंघराले केस हैं। परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम। मनुष्यों के बारे में ऐसे कहा जाता है, देखा जाता है कि जन्म जब मनुष्य लिया तो केस नहीं रहता है, और मरने से पहले भी सब केस विदा हो जाता है सिर से। ये देखा गया है। जो जन्म के समय दशा होती है मनुष्य की, बुढ़ापा में मरने से पहले भी वही दशा हो जाती है।
तो शुरू में दांत एक भी नहीं रहते हैं जन्म के समय, और मरने से पहले भी 32 दांत नहीं रहते, है ना। बच्चा की जो दशा होती है वही वृद्ध की दशा होती है। बच्चा तोतली बोली बोलता है, अतिशय बुढ़ापा में भी तोतली बोली निकलने लगती है, अच्छे से बोल नहीं पाता है आदमी। और बचपन में सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, गिर जाता है व्यक्ति। बुढ़ापा में भी अब सीधा नहीं चल सकता है, फिर बकैया जैसा ही फिर चलना पड़ता है। ये देखा गया। लेकिन भगवान का सब कुछ अद्भुत है। उनका जन्म, उनका स्वरूप, श्री विग्रह, और उनकी आंखें, उनकी भुजाएं, भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और वस्त्र पहने हुए। क्या कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है वस्त्र पहन करके? मां के गर्भ से अंडरवियर पहन करके कोई जन्म लिया है? सब नंग धड़ंग जन्म लेते हैं। लेकिन श्री भगवान मां के गर्भ से प्रकट हुए हैं और पीतांबर पहने हुए, और पीतांबर पर कहीं भी गर्भ जल का दाग नहीं है, सिकुड़न नहीं है, भींगा हुआ नहीं है। दिव्य वस्त्र फहरा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के सिर पर सहस्रों कुंतल हैं, अलके हैं, और उसके ऊपर मुकुट है और कानों में कुंडल झूम रहा है। परिस्वक्त सहस्र कुंतलम महार वैदुर्ज किरीट कुंडल त्रिषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांच्यं गदकं कड़ाद्भिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। उद्दाम का अर्थ अतिशय प्रकाशमान, अतिशय प्रकाशमान और परम मूल्यवान या अमूल्य भगवान की करधनी है। धोती के ऊपर वे बांधे हुए हैं कांची, सोने की करधनी और नूपुर। उद्दाम कांचन गदकं कड़ाद्भिर, और अंगद बांधे हैं और कंकड़ हाथ में। भगवान के शरीर पर गहने जगमग कर रहे हैं। इतना सुंदर है भगवान, इतना सुंदर है कि उन पर जो भी वस्तु, वस्त्र या आभूषण धारण कराया गया है वो अत्यंत सुंदर लग रहा है। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा इस अद्भुतम बालकम को, वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव ऐक्षत, ददर्श, वे देखे बड़े ध्यान से। सविस्मय फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्या नकदुंद भीस्तदा। तो आनक दुंद भी श्री वसुदेव जी उस बच्चे को देखे, तुरंत पहचान गए कि ये कृष्ण हैं, ये सच्चिदानंद घन परब्रह्म है, भगवान है। कृष्ण का अर्थ ही होता है परब्रह्म है, परमात्मा। उपनिषद में कहा गया है कि कृषिर भूवाचक शब्द अणच निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर भूवाचक शब्द, जो कृष शब्द है वो पृथ्वी भू का वाचक है, आधार, आश्रय। अणच निर्वृत्तिवाचक, अण शब्द आनंदवाचक। जो आनंद की भूमि है, जो आनंद का आश्रय है, समस्त सुख का स्रोत है, उसको परब्रह्म कहा गया है। वही है कृष्ण। कृष्ण ही परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। वे समस्त आनंद के निधान हैं, आधार हैं।
इसीलिए इनको कृष्ण कहा जाता है, परब्रह्म को ही कृष्ण कहा जाता है। तो श्री वसुदेव जी स विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो, स का अर्थ है परम भाग्यवान वसुदेव, परम भाग्यशाली श्री वसुदेव जी देखे अपने पुत्र को कि कृष्ण हैं, भगवान हैं साक्षात। हरिम सुतम, अपने पुत्र को देखे ये साक्षात कृष्ण है, भगवान है। तो विस्मयोत्फुल्ल लोचना, उनकी दोनों आंखें विस्मय से, आश्चर्य से बिल्कुल खिल गई, आनंद से खिल गई और विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। कई आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को। पहला आश्चर्य तो ये हुआ कि वसुदेव जी ने सोचा मैं एक मायाबद्ध जीव हूं और एक मायाबद्ध जीव के द्वारा मैं बाहर से भी जेल में बंद किया गया हूं, कारागृह में अवरुद्ध हूं। कंस मायाबद्ध जीव है, मैं भी मायाबद्ध जीव हूं। कंस ने मुझको कारागृह में बांधा है, पर कारागृह में बंधे हुए मुझ जैसे जीव को भी भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, साक्षात मेरी आंखों के सामने दृश्य हो रहे हैं। यह पहला आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को कि हमें कोई योग्यता नहीं है भगवान का दर्शन पाने की, और वह भी मैं एक अधीन जीव हूं, राजा कंस के कारागृह में जिन दिन बिता रहा हूं, और कारागृह के भीतर भगवान हमें दर्शन दिए मुझ अयोग्य को। ये पहला आश्चर्य हुआ। और दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने देखा कि ये साक्षात परब्रह्म, परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, सारा जगत जिनके भीतर है, ये प्रभु एक मानुषी के गर्भ में कैसे आए, एक मनुष्य नारी के गर्भ में, देवकी के गर्भ में कैसे अट गए। ये आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को, विस्मय हुआ। और भी उनको अनेक विस्मय हुए। तीसरा विस्मय हुआ कि गर्भ से प्रकट हुए तो वस्त्र, आयुध और गहने, अलंकार आदि सब धारण किए हुए, गदा लिए हुए, चक्र लिए हुए और शंख, पद्म और वस्त्र पहने हुए, सारा अलंकार, कटक, कुंडल, किरीट, कंकड़ आदि धारण किए हुए प्रकट हुए। यह भी बहुत बड़ा विस्मय हुआ वसुदेव जी को। इस प्रकार सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो, विस्मय से उनकी आंखें उत्फुल्ल हो गई, खिल गई और वे आनंद में भर गए। उस समय वे आनंद में मग्न हो गए और कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन, भगवान ने अवतार लिया है, परब्रह्म ने अवतार लिया है, इस आनंद से हम क्या करें, इनकी क्या सेवा करें, वे संभ्रम में पड़ गए, अर्थात विह्वल हो गए। वे सोचने लगे, अहो, किसी के घर में एक सामान्य बच्चा जन्म लेता है तो वह अभी अपने बच्चे का जन्मोत्सव करता है, वो खुशी मनाता है, लेकिन मेरा दिन ऐसा है कि मैं एक तो कारागृह में हूं और मेरा सर्वस्व कंस छीन चुका है, एक पैसा भी नहीं है वसुदेव जी के पास, अपने घर पर भी नहीं है, तो उत्सव मनाने की बात तो सोच ही नहीं सकते। परंतु भगवान के जन्म के लेने के कारण उनको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, वे आनंद में प्लुत हो गए और तुरंत स्नान किए। स्नान करके और आनंद के कारण मन में 10,000 गोदान करने का संकल्प कर दिया।
10 कृष्णावतारोत्सव संभ्रमस्पृशन मुदा द्विजेभ्यो अयुतमाप्लुतो गवाम। ब्राह्मणों को उन्होंने 10,000 गाय मन में दिया। तो बाहर तो एक गाय क्या, एक पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के जन्म पर इतना आनंद हुआ वसुदेव जी को, 10,000 गाय दान दिए मन में। और इस दान को भगवान कृष्ण ने पूरा कराया। जब भगवान कंस का वध किए और वसुदेव देवकी को कारागृह से छुड़ाए, तो उस दिन वसुदेव जी ने गायों का दान दिया ब्राह्मणों को। संकल्प तो पहले कर दिए थे। तो वास्तव में यह परम आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। इस दिन भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं और केवल वसुदेव जी के ही पुत्र नहीं, सबके पुत्र हो सकते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि। जैसे आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये भगवान की कथा सुनना जन्म की, यह भी जन्मोत्सव ही है। यह उत्सव, खुशी, भगवान की बातें सुन करके। तो वसुदेव जी ने इस प्रकार दान दिया। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी मन में इतना उत्साह हुआ कि 10,000 गाय का संकल्प कर लिए, ये दिए मन में। और इसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे। जब वसुदेव जी ने स्तुति कर लिया, तब माता देवकी स्तुति करने लगी, भगवान के बारे में बोलने लगी। और दोनों के स्तुति का आशय था कि हे प्रभु, आप अपने को छिपा लीजिए। भगवान के प्रति भगवत भाव भी था, ब्रह्म भाव भी था, और पुत्र भाव तो प्रबल था ही। वे दोनों डर रहे थे कि कंस देखेगा तो इनको मारेगा। कंस से जान जाएगा कि 8वें गर्भ के रूप में, 8वें बच्चे के रूप में विष्णु आया है, तो वो मारेगा। इसलिए दोनों ये विनती कर रहे थे भगवान से कि आप कहीं छिप जाइए, अंतर्हित हो जाइए, कंस के सामने मत होइए। तो भगवान हंसने लगे और दोनों से ये कथा सुनाए कि हे मां और हे पिताश्री, आप पूर्व जन्म में कृष्णी नाम, आपका नाम कृष्णी था, और ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों ने मुझे पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत तप किया, तो मैं आपका पुत्र बना। उसके बाद आप अदिति बनी और ये पिताजी कश्यप जी बने। तो मैं उस समय भी जन्म लिया आपके पुत्र के रूप में। मेरा शरीर छोटा था, इसीलिए लोग मुझे वामन कहते हैं। और फिर इस जन्म में आप देवकी हैं और इनका नाम वसुदेव है, तो मैं आपका पुत्र बना हूं। तीनों बार एक ही शरीर से, एक ही श्री विग्रह से मैं आपका पुत्र बना हूं। भगवान शरीर छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि ये मर करके तब दूसरा शरीर धारण करेंगे, किसी के पुत्र बनेंगे। ते नहीं वो बपुषा, मैं उसी बपू से, उसी शरीर से आपका पुत्र बना हूं। और जुहम माम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चा सकृत कृतवंत परमो स्नेह जासे थे मदगतिम पराम। आप दोनों चाहे मुझ में ब्रह्म भाव कीजिए, हमें पुत्र भाव कीजिए अथवा ब्रह्म भाव कीजिए, हमको भगवान समझिए या पुत्र समझिए। तो पुत्र समझ करके या भगवान समझ करके आप दोनों हमसे प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, स्नेह कर ही रहे हैं, तो आप मेरी परागति को प्राप्त करेंगे। भगवान के कहने का आशय यह था कि अभी तो मेरी
अवर गति क्या होगी? अवर गति का अर्थ है अभी मैं वृंदावन में रहूंगा और वृंदावन से जब मैं लौटूंगा तब मेरा संग आप लोगों को मिलेगा, मथुरा में फिर मैं आऊंगा। और भगवान ने अंत में कहा कि यदि कंसा विभेषी त्वं तर्हिमा गोकुलम नय। पिताजी, यदि आप कंस से बहुत भयभीत हैं तो मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिए और मन मायाम अन्यासुत्वम जसोदा गर्भ संभवाम। आप मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए और वहां मां जसोदा के गर्भ से मेरी माया प्रकट हुई है, जन्म ली है, उसको लाइए यहां। तो भगवान अद्भुत बात कर रहे हैं कि यदि आप कंस से डरते हैं तो हमको गोकुल पहुंचा दीजिए और गोकुल में जसोदा के गर्भ से माया ने जन्म लिया है, योग माया ने, उसको आप लाइए यहाँ। इस तरह भगवान ने आदेश दिया। तब श्री भगवान का आदेश पाकर के श्री वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के चले। ततश्च शरीर भगवत प्रचोदितः सुतम समादाय ससुतिका गृहात् जदा बहिर्गन्तुम येष तर्ह्यजा या योग माया जनिनंद जायया। इस प्रकार जब श्री भगवान ने प्रेरित किया वसुदेव जी को कि आप हमें गोकुल ले चलिए और मेरी योग माया को जो जसोदा के गर्भ से जन्म ली है आप लाइए, तो भगवान का यह आदेश पाकर श्री वसुदेव जी भगवत प्रचोदित, भगवत प्रेरित भगवान के आदेश को स्वीकार करके और सुतम समादाय, तब वे अपने पुत्र को लिए सम्यक आदाय। कुछ है महानुभावों का कहना है कि वसुदेव जी भगवान को एक पेटी में लिए, एक खुली पेटी थी, पेटी का, उसमें लिए। तो योग माया के द्वारा, भगवान की लीला शक्ति के द्वारा उस बक्से में बहुत सुंदर कोमल गद्दा अपने आप बिछ गया, बहुत सुंदर कोमल उस पेटी में दिव्य गद्दा रुई का कोमल कोमल बिछ गया सब उस बक्से के दीवाल में। अथवा श्री वसुदेव जी के हाथ में अपने आप सुंदर कोमल गद्दा आ गया, मृदु कोमल, और उसी में वे धीरे से अपने पुत्र को लिए। मां देवकी ने अपने बच्चे को दूध पिलाया प्रथम बार एक दिन, लेकिन भगवान के आदेश से ही उनको ले जाना था गोकुल। तो वसुदेव जी अपने पुत्र को, श्री कृष्ण को अपने हाथ में लिए और हाथ के ऊपर कोमल गद्दा था और लेकर के समादाया अपने हृदय से लगाए। और ऐसे पुत्र को लेकर के जिन ही वे चलना चाहते थे, जदा बहिर्गन्तुमियेष ऐक्षत, जब वे बाहर जाने के लिए सोचे, उसी समय उनके पैर का जो बंधन था वो ढीला हो गया पूरा। अगर मान लीजिए इतने में बंधन हो रहा है तो पूरा फैल गया, पैर से निकल गया, पाद बंधन अपने आप निकल गया। तो जदा बहिर्गन्तुम ये सब, तो उस समय क्या घटना हुई कि याजोग माया अजनी नंद जाया, जो भगवान की प्रसिद्ध योग माया शक्ति है, सा नंद जाया अजनिष्ठ, जिसमें वसुदेव जी लेकर के चलना चाहते थे भगवान को गोकुल, उसी समय नंद बाबा के यहाँ
योग माया जन्म ली थी, योग माया ने जन्म लिया। योग माया ने क्या क्या किया इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि साहित्यस्वथ। उस योग माया ने ऐसा करामात किया कि उसने मथुरापुर के निवासियों का और द्वास्थेषु द्वारपालों का सर्व ज्ञान हर लिया। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, सबके इंद्रियां थीं, आंख थी, कान थे, जीवा या पैर में चलने की शक्ति, सब कुछ था, लेकिन योग माया ने सब हर लिया, सबके ज्ञान को हर लिया। जैसे इस समय आप ये देखते हैं, यहाँ पर माइक है, लेकिन अगर लाइन कट जाए तो ये फिर बोल नहीं पाएगा, है ना। अंग रहेगा यही, भोंपू विमुह जैसा है, लेकिन बोल नहीं सकता। और सुन भी नहीं सकता। वास्तव में बोल रहा है उधर, ये सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है, ये कान का काम कर रहा है। ऐसे मनुष्य के देह में अनेक इंद्रियां हैं, एक जगह से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो कोई न हाथ काम करेगा, न पैर, न आंख, न कान, कुछ नहीं। तो कारागृह के जो द्वारपाल थे या मथुरा नगर में अन्य भिन्न भिन्न जगहों पर जो द्वारपाल थे, वे सब साइतेषु, उनकी इंद्रियों की शक्ति सब हर ली गई। वे खड़े थे पर देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, क्योंकि वसुदेव जी को अब ये ग्रीन लाइन दे रही है योग माया निकलने के लिए। तो मथुरा में एक व्यक्ति की भी चेतना नहीं रह गई, कहीं कोई वसुदेव जी को देख सके रास्ते में, ऐसी शक्ति रही नहीं। आंखों की वृत्ति, कान की वृत्ति, और कोई किसी को पुकारे कहे कि ए देखो सावधान, ये कोई बच्चा लिए हुए जा रहा है, कोई बोल ही नहीं सकता था, और कोई बोले भी तो दूसरा सुन नहीं सकता था। और पैर से कोई चल करके पकड़ने की बात तो थी नहीं। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, प्रत्यय का अर्थ ज्ञान, समस्त इंद्रियों का ज्ञान, उनकी शक्ति, क्रिया सब हर ली गई। भगवान की योग शक्ति, माया शक्ति का ऐसा प्रभाव। और द्वास्थेषु, केवल द्वारपालों का ही नहीं, पौरेषु अति, नगर में जो भी सो रहे थे अपने घर में या जो पहरा दे रहे थे, सर्व ज्ञान शून्य कर दिया माया ने, योग शक्ति ने, भगवान। इसीलिए तो वसुदेव जी को एक व्यक्ति भी न देखा, न सुना, न चला उनको पकड़ने, और निर्वाध चले। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्ति से। तो द्वारपाल सब सुला दिए गए, साहित्य कर दिए गए। द्वारपाल ऐसे नहीं थे केवल कुर्सी पर बैठे बैठे या खड़े खड़े सो गए, सचमुच के देवी माया ने उनको सुला ही दिया। दुर्गा जी को निद्रा भी कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हम लोगों को भी जो सुला रही हैं, वास्तव में माता दुर्गा ही सुलाती हैं। रात होने पर सब सो जाते। कोई कोई जगह रहते हैं, अंग्रेजों के हैं 24 घंटे का सब दिन रात होगा। हमारे भारतवर्ष में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन रात्रि में जो काम करते हैं वो निशाचर कहे जाते हैं। निशायाम चरती इति निशाचर, जो निशा में चले,
काम करे, सोए नहीं, वो निशाचर। यह बात जरूर कभी कभी अच्छे काम के लिए भी लोग जागरण करते हैं, जैसे भगवती जागरण भगवान के भजन के लिए जागे तो वो निशाचर नहीं है, लेकिन ऐसे फालतू जगे और दिन में सोए तो यह उटपटांग काम है। योग माया ने, देवी ने सबके ज्ञान को हर लिया, मथुरावासियों के और द्वारपालों के, सबके। द्वारस्थ सर्वा पिहिता दुरत्या बृहत कपाटा यशकील श्रृंखल, और द्वार थे कारागृह के द्वार बड़े बड़े। तो कारागृह के द्वार सब बृहत कपाट, बड़े बड़े कपाट थे, और आयस कील श्रृंखला है, लोहे की कीलें ठोकी गई थी, और किवाड़ बंद करने के बाद भी श्रृंखल सांकल लगी हुई थी उसमें बड़ी। बड़े बड़े हाथियों के द्वारा भी दरवाजा तोड़ देना संभव नहीं था, इतना मजबूत दरवाजा था। लेकिन वसुदेव जी के कक्ष का और कारागृह का मेन द्वार, इसके बाद नगर के अनेक द्वार पड़े, वे सब अपने आप खुलते गए, स्वयं विवर्तंत। जो इतने बड़े बड़े कपाट थे जिनमें बहुत बड़े बड़े ताले भी लगे थे, हो सकता अलीगढ़ के भी ताले लगे होंगे खूब बड़े बड़े उसमें और सब। लेकिन ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं विवर्तंत जथा तमो रवे। कृष्ण वाहे वसुदेव आगते, कृष्ण के वाहक, कृष्ण वाहन, कृष्ण का जो वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं, ऐसे वसुदेव जी के आने पर स्वयं व्यवर्तंत, अपने आप फाटक खुलते जा रहे थे स्वयं। ऐसा नहीं था कि वसुदेव जी हथौड़ा मार रहे हैं ताला तोड़ने के लिए, वे कृष्ण को लिए थे। कृष्ण वाह कहा जा रहा है, कृष्ण वाहक, कृष्ण को लेकर के चलने वाले वसुदेव जी। उनके आने पर अभी द्वार से बहुत दूर ही रहते थे, तभी फाटक अपने आप खुल जाते थे, स्वयं विवर्तन, स्वयं खुल जाते थे। और दृष्टांत दे रहे सुखदेव गोस्वामी, कैसे खुलते थे? जथा तमो रवे, जैसे तमह दूर हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है रवि से के कारण। अभी रवि बहुत दूर रहता है, भोर होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान आकर के अंधकार को पीटते हैं तब अंधकार दूर होता है, बहुत दूर रहते हैं तभी अंधकार दूर हो जाता है। अच्छा, अंधकार दूर होता है तो कोई हल्ला नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अंधकार दूर होने में कोई चरर मरर की आवाज हो, ठक ठुक की आवाज हो। दरवाजे खुलते थे तो कोई आवाज नहीं होती थी। इसी के कारण सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे सूर्य से अंधकार नष्ट होता है, वैसे वसुदेव जी के आने से सब फाटक खुल रहे थे। क्यों वसुदेव जी के आने से खुल रहे थे? क्योंकि वसुदेव जी कृष्ण को वहन कर रहे थे, कैरी कर रहे थे, कृष्ण को लेकर के ढो रहे थे। तो प्रकृति के जितने भी नियम हैं, सबके मूल कारण तो श्री कृष्ण हैं, तो अपने आप सब खुल जाते थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो रिमोट कंट्रोल से सब खुल रहे थे। ये सब ताले सचमुच के लगे थे, और ताली भी थी बड़ी बड़ी, लेकिन बिना ताली लगाए, बिना ताला खोले अपने आप ताले निकल जाते थे, गिर जाते थे, कोई आवाज नहीं, फाटक खुल जाता। दूर रहते थे वसुदेव जी, तभी दरवाजे खुल जाते थे। बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, दरवाजे तो इस तरह खुल जाते थे। पहरेदार सब मरे जैसे सो गए,
एक कुत्ता भी नहीं जगा रह गया मथुरा में कि वसुदेव जी को भौंके, सब मरे जैसे सो गए। भगवान की शक्ति ने सबको सुला दिया। और उस समय बादल वर्षा कर रहे थे, उपांशु गर्जित, थोड़ा गरज रहे थे बादल, उपांशु मंद मंद गरज रहे थे। भगवान को बुरा न लगे, वज्रपात करना, कड़क कड़क करके गरजना, बादल नहीं कर रहे थे। बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, थोड़ा थोड़ा गर्जन के साथ बादल वर्षा कर रहे थे। शेषोनुगात बारी निवारयन फणई, तो वसुदेव जी के अलक्षित ही पीछे पीछे भगवान शेषनाग चल रहे थे। वसुदेव जी के पीछे, वसुदेव जी नहीं देख रहे थे, उनके पीछे पीछे शेषनाग भगवान चल रहे थे। और वसुदेव जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर वे अपने फणों को फैलाए थे। वारी निवारयन, जल बिंदुओं का निवारण कर रहे थे। जो आकाश में वर्षा हो रही थी तो उसका निवारण कर रहे थे, और निवारण करते हुए ही चल रहे थे। अन्वगम शेषोन्वगात वारी निवारयन फणई। एक भक्त लिखते हैं कि भगवान शेषनाग ने सोचा कोई लीला विशेष करने के लिए भगवान मुझे अग्रज का पद देंगे, इस अवतार में दिए हैं, हमको बड़ा भाई बनाए हैं, लेकिन वास्तव में तो मैं सेवक हूं, अतः अपना पोजीशन नहीं भूल जाना चाहिए, सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो उस समय श्री कृष्ण के ऊपर फण फैला करके पानी रोक रहे हैं कि उनके ऊपर पानी न पड़े। बच्चा आज ही जन्म लिया है और मनुष्य के बालक के रूप में हो करके भगवान जा रहे हैं, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए भगवान के रूप में, लेकिन पिताजी के कहने से बच्चा हो गए और बच्चे को लेकर के श्री कृष्ण वसुदेव जी जा रहे हैं। तो उसमें पानी पड़ना आकाश से बच्चे के शरीर के लिए उचित नहीं था, इसीलिए भगवान शेषनाग पानी का निवारण कर रहे थे, निवारण करते हुए चल रहे थे। मघो निवर्षत असकृजमानुजा गंभीर तो यौघ जवर्मिठे नीला। इंद्र भगवान वर्षा कर रहे थे, लगातार झरझर झर वर्षा हो रही थी, बहुत वर्षा हो रही थी। ये प्रश्न होता है कि इंद्र देवता इतनी वर्षा क्यों कर रहे थे? वर्षा वो इसलिए बरसा रहे थे कि वर्षा के कारण कोई घर से बाहर न निकले। मथुरा में वर्षा जोर से इसलिए कर रहे थे, वर्षा जोर से होती रहेगी तो कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और इस तरह वो वसुदेव जी को देख नहीं सकेगा। और आवाज होने पर, कोई दूसरे की आवाज पुकारने पर कोई सुन नहीं सकेगा। और अंधकार किए थे, अंधकार, वर्षा के साथ अंधकार, जैसे वसुदेव जी को कोई देख न सके, वसुदेव कोई घर से निकल न सके, इसलिए वर्षा हो रही थी। और आवाज हो रही थी मथुरा के पथ पर, नालियों में ढप 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 पानी की आवाज चारों तरफ से। तो वसुदेव जी जब चलेंगे तो उनके पैर की आहट भी कोई नहीं सुन पाएगा, कोई आवाज नहीं सुन पाएगा, इसके लिए वर्षा हो रही थी। निरंतर वर्षा झमाझम होने से यमानुजा, जमराज जी की बहन, छोटी बहन जमुना में बाढ़ आ गई थी। गंभीर तोयौघ जवर में फैलिला, जमुना जी में बाढ़ आ गई थी, बहुत पानी आ गया था। और जवोर्मी बड़े वेग से उछल रहे थे, इसलिए लहरें उठ रही थी, उर्मियां उठ रही थी। और फेन, जमुना जी के ऊपर बहुत फेन बन रहे थे, बहुत गाज बन रहा था। भयानकावत सताकुला नदी,
और भयानक आवर्त पड़ रहा था जमुना जी में। आवर्त का अर्थ होता है भंवर, बहुत बड़ी बड़ी भंवर पड़ रही थी। जमुना जी बहुत भयावह लग रही थी। जमुना जी के इस भयावह रूप को देख करके ही सुखदेव गोस्वामी मानो यमानुजा कह रहे हैं। आखिर तो जमराज जी की छोटी बहन है, जमराज भी सुनने में भयंकर लगते हैं, तो जमराज जी की बहन आज विकराल रूप धारण की है। जमुना जी में बहुत भंवर उठ रही थी, लहरें उठ रहे थे, फेन बह रहा था और इस तरह से बहुत भयावह लग रहे थे। तो श्री वसुदेव जी कृष्ण को लिए लिए जमुना जी के तट पर पहुंचे। तो जमुना जी ने मार्ग दे दिया वसुदेव जी को। वास्तव में श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को बचाने के फेर में थे, बचाने के चक्कर में थे कि इस बच्चे की रक्षा करनी है ये नहीं हाव। जब जमुना जी के भयंकर रूप को देखा तो उनके मन में आया कि अपने बच्चे को गोद से एक हाथ से ऊपर लिए कंधे पर ले करके और एक हाथ से ही तैर करके जमुना पार करने की सोचे। इतना वात्सल्य है भगवान के प्रति कि अपने जीवन के बारे में विचार नहीं कि मैं जीऊंगा क्या करूंगा, कृष्ण को बचाना है। तो गोद में लिए तो पहले तो चले जमुना जी में चले तो जमुना में वैसे ही भयानक बाढ़ आई थी। जमुना बढ़ रही थी, जैसे जैसे भीतर धसे तो वे कृष्ण को ऊपर ले रहे थे, एक हाथ से टांग रहे थे और एक हाथ से तैरने की सोचे। जब ही तैरने की सोचे भयानक बाढ़ में तैर करके बच्चे को लेकर के पार करना चाहते थे। तब तक को श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने पैर से जमुना का स्पर्श कर दिया तो जमुना जी बिल्कुल नीचे हो गई। दोनों तरफ उताल तरंगे थी, पानी का लेवल दोनों तरफ बहुत बड़ा था, लेकिन बीच में वसुदेव जी के जाने के पथ में जमुना जी बिल्कुल कहीं कमर भर, कहीं जानू भर, कहीं घुटने भर रह गई। बहुत कम पानी हो गया। दोनों तरफ खड़ा था, पहाड़ की तरफ पानी खड़ा था, उसके बीच में वसुदेव जी जा रहे थे कृष्ण को लेकर। किसी किसी को सुन करके आश्चर्य हो सकता है, पानी तो अपना तल ढूंढ लेता है, कैसे पानी टिका रह गया? क्यों नहीं टिका रह सकता है? भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। पानी टिका नहीं रहता है, उसको बर्फ बना दीजिए तो पहाड़ की तरह टिका रह जाता है। पानी अगर बर्फ बन जाए तो टिका रहता है कि नहीं? ऐसे दीवार जैसा। तो जब बर्फ बनाने से वो टिक सकता है तो ईश्वर जहां से जा रहा है, साक्षात परमात्मा भगवान जा रहे हैं, उनकी इच्छा से जल खड़ा नहीं हो सकता है। इस तरह मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पते, तो जैसे श्रीपति सीता जी के पति भगवान श्री रामचंद्र को सिंधु ने रास्ता दे दिया था, उसी प्रकार जमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के मथुरा के साइड से पार हुए, गोकुल में पहुंचे। नंद ब्रजम सरिरूपेत्र तत्रतान गोपान प्रसुप्तान उपलब्ध्य निद्रया। सौरी श्री वसुदेव जी को सौरी कहते हैं, सूर्य के पुत्र हैं। ये आपका जो आगरा है ये सूरसेन प्रदेश के अंदर ही आता है। हाथरस, आगरा, मथुरा और अलीगढ़, ये 4 जिला सूरसेन प्रदेश कहे गए। तो सूर नाम था, तो सूरसेन तो दूसरे का नाम था, लेकिन इनके पिता का नाम सूर था, वसुदेव जी का, इसलिए इनको सौरी कहते हैं, सूर्य के पुत्र। ये कृष्ण को लेकर के जब गोकुल में महावन में गए, जहां नंद बाबा रहते थे, गोप रहते थे, तो वहां जब गए तो देखे घरों में इधर उधर झांक करके देख रहे हैं, सारे गोप सोए हुए थे, गाढ़ निद्रा में थे।
योग माया ने उनको सुला दिया था गाढ़ निद्रा में। कहीं उनको दिक्कत नहीं पड़ी, कहीं कोई रोका नहीं। मथुरा जैसे वहां तो द्वारपाल थे नहीं, तो गौओं का स्थान था। गौएं कहीं रुकती थी, कांटों से घेर दिया जाता था, खिड़क बना दिया जाता था। तो कहीं कहीं थोड़ा परिश्रम को करना पड़ा, कहीं से कोई झांक कांट हटाना पड़ा, हटा करके गए। कि जाते जाते वे नंद भवन में गए और नंद भवन में जाकर देखे कि नंद बाबा भी बेसुध सोए हुए हैं, कोई नहीं जगा था। जैसे जो मथुरा की दशा थी वही गोकुल की दशा थी, एक आदमी भी जगा नहीं। वहां गए, सीधे मां जसोदा के घर में चले गए वसुदेव जी, और सुतम जसोदा सैने निधाय, अपने पुत्र को कृष्ण को वसुदेव जी जसोदा के पलंग पर सुला दिए। जसोदा को दे नहीं सकते थे कि ये बेटा लो और बेटी ले जा रहा, सुला दिए। इसमें कई कारण थे, एक तो जसोदा को बताना नहीं था, और दूसरे सुला दिए ये भी डर था कि बच्चा मत रोने लगे बीच में। रोने लगे तो फिर सारा भेद खुल जाए कि ये रात को इधर क्यों आए, क्या हुआ। तो बहुत थपथपा करके बच्चे को धीरे धीरे सुला दिए। जसोदा के गोद में नहीं दिए, नहीं तो जसोदा जग सकती थी। वसुदेव जी को शंका है कि वो जसोदा जग सकती है, बच्चा रो सकता है, तो इसलिए उसको बेड पर सुला। जसोदा शयने निधाया, जसोदा जिस पर शयन करती थी वहां सुलाए। तत्सुतम उपादाया, और जसोदा जी के पुत्री को लिए उप आदाया, बहुत सावधानी से धीरे धीरे बच्ची को उठाए, और उठाया जैसे आए थे वैसे फिर बच्ची को लेकर के और धीरे 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 आए। जमुना ने वैसे ही फिर मार्ग दे दिया, और पहरेदार सोए थे, पूर्वासी सोए थे, फाटक सब खुला था, भीतर आ गए। देवक्या सैन्य न्यस्य वसुदेवथ दारिका, और आ गए जब जेल के भीतर तो देवकी के शयन पर, उसके खाट पर रख दिए बच्ची को, और प्रतिमोच्चल पदोर्लोहम, तो सब कुछ तो बंद हो गया। जैसे वसुदेव जी आए तो फाटक सब बंद हो गए, जैसे अपने आप बंद होते गए। लेकिन वसुदेव जी के पैर में जो लोहे की बेड़ी थी पहले, वो अपने आप इनके पैर में नहीं आ रही थी, खुल गई थी अपने आप वो बेड़ी, लेकिन अब वसुदेव जी के पैर को बांध नहीं रही। तो वसुदेव जी स्वयं ही उस लोहे के जंजीर को, बेड़ी को अपने पैर में बांधे, कंस को धोखा में डालने के लिए। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रतिमुच्च पदोर लोहम, अपने पैर में लोहा पहन करके आस्ते पूर्ववत आवृता, द्वार वार सब बंद हो गया और देख लिए सब ठीक हो गया। जसोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धता, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद पत्नी जसोदा केवल इतना ही जानी कि संतान हुआ है। वो 15 में थी, उसको इतना ही पता हुआ कि हमें बच्चा हुआ है, और वो बच्ची है कि बच्चा है उसको कुछ पता नहीं था। न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया अपगत स्मृति, योग माया ने मां जसोदा को अपगत स्मृति कर दिया था। वो इस बात को याद नहीं कि बच्चा हुआ है या बच्चे हुआ है, इतना ही जानी कि एक संतान हुआ। तो इस प्रकार श्री वसुदेव जी श्री कृष्ण को रखाए गोकुल में, और नंद बाबा की जसोदा की पुत्री को लाए। इसके बाद हम लोग ये कथा सुनेंगे कि जब सवेरा हुआ, नवमी तिथि, अष्टमी की रात में सब कांड हुआ,
और सवेरा नहीं हुआ था, अभी रात ही कुछ थी, तभी कंस यह सुन करके कि 8वां बच्चा हो गया, जेल में आया। तो जेल में आने के बाद देवकी के उस बच्ची को मारना चाहता था। ये लीला हम कल कहेंगे। कंस किस तरह से बच्चे का वध करना चाहता था, देवकी किस तरह प्रार्थना कर रही है, और अंत में जब वो उड़ गई आकाश में तो कंस स्वयं ही सांत्वना देने लगा देवकी वसुदेव को। और इसके बाद परसों दिन भगवान के जन्मोत्सव के बाद गोकुल में जन्मोत्सव, इनका जन्म तो मथुरा में हुआ, तो वहां तो जन्मोत्सव का तो कोई सवाल था ही नहीं। असली जन्मोत्सव तो गोकुल में हुआ। मथुरा में भइले जन्मवा, गोकुल बाजे बधाई। जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में बधाई बज रही।